हरे कृष्णा गुरु मास्टर प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को भी मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने विशेष भक्त है। पहले भी हमारे बीच आ चुके हैं श्रीमान अनंग मोहन प्रभु। इस्कॉन कोलकाता, या कोलकाता ही नहीं अपितु स्थान जहाँ पर इस्कॉन का जन्म हुआ। आशा है आप सब समझे, या जो हमने कहा, अनंग मोहन प्रभु उस स्थान से है जहाँ पर इस्कॉन का जन्म हुआ। उल्टा डांगा जंक्शन रोड, जहाँ पर श्री प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से प्रथम बार मिले थे, और जहाँ पर वो ऐतिहासिक इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ श्री प्रभुपाद को, हमारे श्री प्रभुपाद को, कि आप विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में महाप्रभु के संदेश का प्रचार कीजिए। और वहीं से ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं प्रारंभ हुई कि जहाँ पर श्री प्रभुपाद, जो कि महाप्रभु के सेनापति भक्त, ने महाप्रभु का ये प्रचार कार्य प्रारंभ किया है। एक प्रकार से प्रारंभ करने की प्रभुपाद जी को आज्ञा या अनुमति मिली, तो उसी स्थान के संचालक या उसी स्थान के अध्यक्ष, उसी स्थान के भक्त श्रीमान अनंग मोहन प्रभु हमारे बीच आज उपस्थित है। श्रीमान अनंग मोहन प्रभु परम पूज्य श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के कृपा प्राप्त शिष्य है। इसको के वरिष्ठ भक्तों में से एक है, और प्रभु जी अपनी मधुर कथा और कीर्तन के लिए सुप्रसिद्ध है। विशेष रूप से प्रभु जी का एक टीम है, एक ग्रुप है, जो कि जगन्नाथ के ऊपर विशेष नाटक प्रस्तुत करते हैं भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए। भारत के कई मंदिरों में भ्रमण करके प्रभु जी वो पूरे बैंड के साथ या पूरे ग्रुप के साथ ट्रैवल करके प्रभु जी बहुत ही सुंदर नाटिका प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच उपस्थित है। आज काफी प्रेमी भक्त है प्रभु जी, तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि नाम जप को विराम दे दीजिए और आज की कथा, आज का टॉक सुनने तैयार हो जाइए। हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान अनंग मोहन प्रभु से, तो जी आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा बात सुनाई दे रहा है क्या? यस प्रभु जी, लाउड एंड क्लियर। ओके। गुरु महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सश्रद्ध प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं जत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरुदिनतारिणम। हरे कृष्णा। हिज हॉलीनेस श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। तो मैं पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ गुरु महाराज के और उनके आ, प्यारे शिष्यों के प्रति मेरा नमन। इतने जितने भी यहाँ उपस्थित वैष्णव और वैष्णवियाँ हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरे को कुछ दिनों से ही प्रभु जी लोग बहुत बता रहे थे कि आपके समक्ष आने का और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। तो रामनवमी 17 अप्रैल को है, भगवान श्री रामचंद्र आविर्भूत होंगे। तो उसके लिए हम लोगों का कैसे आ,
हम लोग तैयार हों उसके लिए, और हमको हृदय से कैसे भगवान श्री राम को अ, अभ्यर्थना अर्थात रिसीव करना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। तो पहले तो भगवान के बारे में बताया जाता है कृष्णा, जो स्वयं सब अवतारों के स्रोत है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रि हरि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था पुनरुत्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान प्रकट होते हैं। तो जयदेव गोस्वामी के गीत के अनुसार और शास्त्र के अनुसार भगवान के अनेकों अवतार हैं। मनंतर अवतार, लीलावतार, जुगावतार, गुणावतार, हाँ, शाक्तवेश अवतार, सारे अवतार हैं, इतने सारे अवतार हैं। तो इसके भीतर जयदेव गोस्वामी के लेखनी के अनुसार मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, और इसके भीतर भगवान श्री राम का नाम आता है। कृष्ण है लीला अवतार, श्री रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, और श्री चैतन्य महाप्रभु है उदारज पुरुषोत्तम अवतार, बहुत उदार है। श्री रामचंद्र के बारे में विशेषतः वाल्मीकि रामायण में विशेष वर्णन आता है। रामायण इस शब्द का अर्थ है राम का आयन, अर्थात राम का गतिपथ। जिस रास्ते से भगवान श्री रामचंद्र चले, उसको रामायण कहा गया है। जैसे उत्तरायण है सूर्य का, दक्षिणायन है, वैसे राम युक्त आयन अर्थात रामायण है। रामायण वाल्मीकि मुनि के द्वारा रचित है, एवं उस समय के में और भी सारे बहुत सारे पुराणों में वायु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में भी रामायण और राम कथा के बारे में और रामचंद्र जी के वंश के बारे में, रामचंद्र जी के अलौकिक लीलाओं के बारे में वर्णन है। रामायण में, वाल्मीकि रचित रामायण में करीबन 24,000 श्लोक हैं। ये करुण रस में लिखा गया है और 500 अध्याय हैं, सर्ग, और सप्तकंड रामायण है, 7 भाग है इस रामायण का। इसलिए हम लोग जो राम जी के बारे में जब श्रवण करते हैं, हमको लगता है कि राम को हमारे हृदय में और हमारे घर पे आना चाहिए। भगवान श्री राम का हमको सम्मान करना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र के बारे में और अयोध्या के बारे में, अगर राम के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, राम कहाँ जाएँगे? जब हम रामायण का आस्वादन करेंगे, तब हम देखेंगे रामायण में विस्तृत वर्णित है कि भगवान जिस कुल में आएँगे, सूर्यवंश में। हम जानते हैं कि रामायण में जब सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए, तो कुछ महीनों तक सूर्यदेव अयोध्या के ऊपर ही थे। उधर कोई रात्रि नहीं हुआ क्योंकि उनके वंश में प्रभु श्री नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं दिश्याधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्हृदयगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकोपनाथम्। तो वही श्री नारायण श्री रामचंद्र के स्वरूप में जब प्रकट होते हैं, तो सूर्यदेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बताया जाता है 3 महीने तक वो अयोध्या के ऊपर ही प्रज्वलित थे, अंधेरा नहीं हुआ 3 महीना तक। लेकिन आज हम लोग थोड़ा रामायण में ही जो विस्तृत वर्णित है, कुछ रामचंद्र जी के पूर्वजों के बारे में चर्चा करेंगे। कभी-कभी हमको लगता है कि रामचंद्र तो अवतीर्ण हुए हैं, राम को तो हम प्यार करते हैं, रामचंद्र तो और सीता सहित हमारे हृदय पे विराजमान होना चाहिए। अ, तो इसलिए अगर राम को हमारे हृदय में विराजमान होना चाहिए, तो वैसे परिस्थिति और वैसे पवित्र हमारा हृदय भी होना चाहिए। जब हमारा हृदय और हमारा मन संपूर्ण रूप में और खास करके चेतना संपूर्ण रूप में सबै मन कृष्ण पदार विंदयो, जब हम वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्तने, जब हम अपने मन को संपूर्ण रूप में भगवान के चरण पे रखेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, और हमारे मुख से सिर्फ भगवान की ही कथा होगा, तब भगवान हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं कि
मम मन मंदिरे रहु निशि दिन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मन मंदिर में अगर श्री रामचंद्र को लाना है, तो राम को स्वागत करने के लिए राम को संतुष्ट करेंगे, तभी रामचंद्र या भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। इसलिए मैं सोचा कि आज विशेष 2 व्यक्ति के बारे में, रामचंद्र जी के वंश में जो आए, ये वंश ही ऐसा है, यहाँ पर इतने महान आचार्य एवं राजा, महाराजा एवं राज ऋषि प्रकट हुए कि भगवान को आना पड़ा इस वंश में, क्योंकि इस वंश को भगवान इतना प्यार करते हैं। तो इसलिए पहले जिस बहुत सारे राजाएँ हैं इस वंश में, जो तैयारी कर रहे थे कि उनके वंश में भगवान स्वयं प्रकट होंगे। तो वैसे ही इस वंश में एक बहुत ही विशेष राजा प्रकट हुए, उनका नाम है राजा हरिश्चंद्र। श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत सारे उनके टिप्पणी में एवं प्रभुपाद जी रूम कन्वर्सेशन जहाँ पर वो वार्तालाप कर रहे थे, तो इसमें हरिश्चंद्र के बारे में बताया जाता है। हम लोग भी जो भारतवर्ष से हैं और हम लोग जब जो वैष्णव अ, चर्चा के भीतर हैं, वैष्णव नियम नीति जो मानते हैं, सुनते हैं और आश्रय ग्रहण किए हैं, उधर भी हमको पता है कि हरिश्चंद्र के बारे में, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और आप जो अगर आप में से कोई अगर वाराणसी गए हैं, तो आपको हरिश्चंद्र घाट का भी दर्शन हुआ होगा उधर। 80 घाट के भीतर एक घाट है हरिश्चंद्र घाट। तो मैं आपको सबको कथा सुनने का या किसी व्यक्ति के बारे में, भक्त के बारे में सुनने का बहुत इच्छा रहता है ना? तो आप सब तैयार हैं हरिश्चंद्र के बारे में सुनने के लिए? सब लोग राजी हैं? हरि बोल। अगर आप में से कोई राजी नहीं भी है, फिर भी मैं बोलूँगा। तो संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि कथा तो बहुत विस्तृत है। बहुत सुंदर है ये कथा हरिश्चंद्र का, जो श्री रामचंद्र जी के वंश में ही प्रकट हुए। तो हरिश्चंद्र इतना प्रभावशाली थे कि रामचंद्र जैसे अ, एक पत्नी व्रत लिया था। आपको पता है कि उन्होंने भी एक पत्नी व्रत, उनके वंश में उनसे पहले भी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र ने भी एक ही पत्नी व्रत लिया था। एक ही पत्नी व्रत मतलब उनके साथ तारामती नाम का महान एक वैष्णवी का विवाह होता है और उनके साथ उनका एक पुत्र भी होता है, उनका नाम है रोहित। तो अ, हरिश्चंद्र एक बार, संक्षेप में बताता हूँ, हरिश्चंद्र एक बार देखे कि जंगल में जब वो गए थे थोड़ा विश्राम लेने के लिए, तो देखते हैं कि पागल हाथी आक्रमण कर रहे हैं कुछ स्त्रियों को। तो स्त्रियां बहुत ही विचलित हो जाते हैं और हरिश्चंद्र उनको रक्षा करते हैं। तो वो जो स्त्रियां थे, वो विश्वामित्र मुनि के मानस पुत्रियां थे। उस समय उन्होंने बोला कि मेरे मानस पुत्री जो एक बार मिलने के लिए आए, और वो बोलते हैं कि मेरी मानस पुत्री आपको पति के हिसाब से स्वीकार किए हैं, आप उनको, राजा हैं आप, क्षत्रिय हैं, तो आपको ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हरिश्चंद्र कि मैं तो एक पत्नी व्रत लिया हूँ, मेरे से ये होगा नहीं, और कुछ सेवा दीजिए तो हम अवश्य करेंगे। तो विश्वामित्र मुनि थोड़ा क्रोधित होते हैं। आपको पता है विश्वामित्र मुनि के बारे में लीला आता है। तो विश्वामित्र मुनि एक बार जब स्वर्ग में गए थे इंद्र से मिलने के लिए, उधर बैठक हो रहा था, तो सब लोग बात कर रहे थे। तो उधर भी हरिश्चंद्र राजा, जो कभी भी झूठ नहीं बोले हैं, सब समय सर्व अवस्था में कुछ भी परिस्थिति हो, वो सच बोलते थे और वो उनका शक्ति था। आज भी आपको पता है कि कलयुग में एक ही बैल, बैल के जो धर्म रूपी बैल है, उनका एक ही पैर है, जो खड़ा है उस पैर में, वो बैल वो है सत्य। सत्य के ऊपर तो सत्य वचन बोलना चाहिए। तो उस समय हरिश्चंद्र के बारे में इतना चर्चा हो रहा है, तो विश्वामित्र मुनि को थोड़ा सा तो उनके प्रति क्रोध था। वो थोड़ा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि पूर्व में ऐसा कुछ घटना घटा था। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि मैं उसको परीक्षा करूंगा क्यों, कितना सत्य बोलता है, तो उसका वचन में कितना दम है। तो ऐसे हो करके
वो एक दिन हरिश्चंद्र के अयोध्या में आते हैं, जो अयोध्या के राजा उस समय हरिश्चंद्र देव जी थे। तो हरिश्चंद्र जब आते हैं वहां पर राजा के दरबार में विश्वामित्र मुनि, तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि हम आपका आतिथ्यता ग्रहण करेंगे। तो ऋषिवर आए हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनको बहुत अच्छा से उन्होंने सत्कार किया। तो सत्कार करने के बाद वो बोलते हैं कि आपको जो पसंद है, आपको जो इच्छा है आप बोलिए, हम सेवा करना चाहते हैं। तो फिर उनका परीक्षा करने के लिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचनबद्ध हुए। उनको कहा कि आप वचनबद्ध हुए कि मैं जो चाहूँगा वो आप देंगे? बोले हाँ, हम अवश्य आपको देंगे, आप जो चाहते हैं। ये रघुकुल का नियम है कि हमने एक बार बोला है, तो हम अवश्य उसको करेंगे। उसमें अगर प्राण भी चला जाए तो आप प्राण भी माँग सकते हैं। तो बोलते हैं कि सारा साम्राज्य, सारा धन, प्रजा, पशु जो भी है आपके अ, मतलब अधीन, वो सब मेरे को दे दिए। तो बोला ठीक है, ये सब मैं आपको दान में दिया। तो बोला ठीक है, आपका सब कुछ मेरा हुआ? बोला हाँ, आपका सब कुछ हो गया। बोले अभी दान में ग्रहण किया हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को दक्षिणा दो। तो बोले दक्षिणा तो मेरे पास अभी कहाँ है, क्योंकि मेरे पास तो दक्षिणा, दान पुण्य नहीं होता अगर दक्षिणा नहीं दिया जाता है, ये शास्त्र में नीति है। तो बोला ठीक है, तो फिर आप मेरे को दान में तो दिए सब कुछ, लेकिन दक्षिणा दीजिए। तो उस समय उल्लेख आता है अलग-अलग पुराण में कुछ-कुछ जगह पे इस दक्षिणा कितना था उसके ऊपर चर्चा आता है। हम हमको समझने के लिए मैं थोड़ा उसको सबका सार लेता हूँ। तो वो बोलते हैं कि 1000 स्वर्ण मुद्रा तुम मेरे को देना चाहिए और तुम इस क्षेत्र से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो रहा नहीं, मैं राज करूँगा। तो ऋषिवर राज करने लगे और अपने पत्नी तारामती और बेटा, छोटा बेटा 7 साल का, 6-7 साल का था, उसको लेके वो निकल पड़ते हैं और वो बोलते हैं कि 3 महीने के भीतर आपको ये पैसा लौटाना है, हमको देना है। तो बोलते ठीक है। तो 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए वो अपेक्षा करते रहे और बोले 3 महीना आपने वचन दिया है, 3 महीने के भीतर आप देंगे। तो बोलते हैं हाँ, हम 3 महीने के भीतर आपको आपका जो दक्षिणा है वो हम आपको अवश्य देंगे। अब ये समझिए कि उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पुत्र हैं और उनके पत्नी हैं, तो निकल पड़े। तो बड़ा लीला है, उसको संक्षेप में अगर बताया जाए तो वो आते हैं कहाँ पर? न वाराणसी में। तो समय व्यतीत हो रहा है, तो विश्वामित्र मुनि ने उनके साथ उनको वो दक्षिणा लाने के लिए एक शिष्य को भेजा था उनके साथ। इसके बीच में विश्वामित्र मुनि के उन्होंने बहुत सारे परीक्षाएँ किए। तो परीक्षा में सब में भगवान का आशीर्वाद से हरिश्चंद्र उतर गए। उनका निश्चल था, उनका सत्यवादी था और भगवान विष्णु के चरण में अपना समर्पित मन। तो जब वो पहुँचे तो 2 दिन ही बाकी था उनको दक्षिणा देने का। तो तारामती अपने पति को वो जानती है अपने पति को, जितने बड़े राजा हैं, वो भी रानी है। लेकिन सब कष्ट उन्होंने सहन किया क्योंकि उन्होंने वचन दिया है, सत्य वचन दिया है। तो वो बोलती है कि आप मेरे को बेच दीजिए। तो आज के ज़माने में कोई सोचेगा तो वो बोलेगी क्या, ऐसा थोड़ी ही होता है। लेकिन हरिश्चंद्र बोलते हैं कि कैसे हम आपको बेच सकते हैं? तो बोलते हैं कि नहीं, आपका वचन सत्य होना चाहिए। तो हरिश्चंद्र उस समय एक मेला लगा था। कोई बोलता है मेला कोई कहीं पर जगह पे है कि बाजार के भीतर वो लेके जाके उच्च एक स्तर पे मंच में जाके अपनी पत्नी, बहुत ही दुखदायक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उनको। पत्नी और बच्चे को लेके खड़े होके बोलते हैं, कोई है ऐसा जो मेरे स्त्री को और मेरे स्त्री को खरीद सकते हैं, ये दासी बन सकती है आपके घर पे। तो सब लोग उनके ऊपर एकदम क्रोधित हो जाते हैं और बाकी सब लोग निंदा करने लगते हैं कि ये कैसा आदमी है जो अपने स्त्री को बेच रहा है। लेकिन उस समय एक ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं कि हाँ, हम आपके स्त्री को लेना चाहते हैं, तो कितना? तो बोलते हैं कि हम तो सिर्फ 25
सो स्वर्ण मुद्रा दे सकते हैं। तो वो बोलते हैं 2500 स्वर्ण मुद्रा नहीं, मेरे को 50 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, 500 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, क्योंकि हमको कहीं पर वचन दिया है, तो उसको हमको समर्पित करना है। तो बोलते नहीं, ये संभव नहीं है। तो कुछ भी हो, तो जब उनको बेच दिए, उन्होंने सिर्फ अनुरोध किया कि इनका झूठा बर्तन और झूठा कपड़ा इनसे साफ मत करवाइएगा, क्योंकि वो रानी है, बाकी सब चीजों में वो सहायता कर सकती है। तो बहुत ही रोते हुए जब तारामती जी चली जा रही है, तो रोहित जो उनके पुत्र है वो भी माँ के साथ, और सबको पता है कि छोटा बच्चा अगर माँ के साथ नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि ब्राह्मण बोलते हैं ठीक है, इस बच्चे को भी मैं ले लेता हूँ, और आपको मैं 500 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। तो ठीक है। फिर वो खुद खड़े हो जाते हैं। तो खड़े हो जाने के बाद वो बोलते हैं कोई की है जो मेरे को खरीदेगा। तो एक डोम आता है, डोम मतलब जो मृत देहावशेष को चंडाल, चंडाल चंडाल बोलते हैं उसको। वो आते हैं एकदम संपूर्ण रूप में मदासक्त होके, संपूर्ण रूप में कपड़ा फटा हुआ, लेकिन काशी है, वाराणसी है, तो उनके पास बहुत पैसा था, तो वो 500 स्वर्ण मुद्रा से उन्होंने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तो हरिश्चंद्र उनके पास जाके, जो राजा थे अ, अ, सूर्यवंश के, उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्रा उनके शिष्य के माध्यम से भेज देते हैं, और खुद डोम बन जाते हैं। तो ऐसे अवस्था में बहुत कुछ हुआ इसके बीच में। इसमें होने के उपरांत एक दिन रोहित को डस लेता है सर्प। तो रोहित को जब डस लेता है सर्प, तो उसका मृत शरीर को लेके तारामती जी आती हैं उस शमशान में। तो उस शमशान में हरिश्चंद्र का चेहरा पूरा परिवर्तित हो, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। उनका दाढ़ी बन गया, उनका वस्त्र जो था वो फट गया, लेकिन एक लाठी लेके वो जो भी देह को जलाने के लिए आते थे, उनसे कपड़ा, एक स्वर्ण मुद्रा और चावल, कपड़ा, स्वर्ण मुद्रा, चावल और फल लेते थे, नहीं तो दाह संस्कार नहीं करने देते थे। तो तारामती जी अपने पुत्र को लेके आए, बोले कि नहीं, मेरा मालिक ने कहा है कि ये नहीं देंगे आप, तो आपको देह संस्कार नहीं होगा। तो ऐसे बहुत दुखद परिस्थिति का सामना वो किए, लेकिन वो हारे नहीं। तो तारामती जी जब उस देहावशेष को, अपने पुत्र को, उनको विकार नहीं है कुछ, निर्विकार हो गए, और वो जब वो पैसा, अर्थ और वस्त्र लाने के लिए गई, तो उस समय कुछ तो उस क्षेत्र में, वाराणसी क्षेत्र में बहुत बच्चे गुजर रहे थे, तो सबने सोचा कि यही बच्चे को, सबको पिशाचिनी है, यही बच्चे को मार रही है। इसके बाद में हमको पता चला गया कि ऐसा की स्थिति क्यों हुआ। तो उसको लोग पकड़ लिए, जो राजा की सेना की, रात को, इतना रात को ये कहाँ जा रही है, जरूर से ये यही दुष्ट है, यही राक्षसी है। तो उनको लेके आए हरिश्चंद्र के पास, और हरिश्चंद्र के पास वो बोले कि इनको मृत्यु दंड है, तो ये दंड कौन देगा, मृत्यु दंड ना, वो जो चंडाल है उसका सहायक जो है वो देगा, ये हरिश्चंद्र देगा। तो हरिश्चंद्र जैसे ही गुरु निर्विकार है, क्योंकि उनके जो क्या बोलते हैं मालिक है, उन्होंने कहा है, तो वो खड़ग लेके जैसे मारने के लिए गए, तो तुरंत वो जो जिनके घर पे तारामती जी सेवा कर रही थी, तो वो उधर आए, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये डोम और चंडाल और चंडालिनी वो भी आए। और वो चंडाल और चंडालिनी शंकर जी और पार्वती जी थे। और ये जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी, यो नारायण और लक्ष्मी थे। और सारे जितने भी देवताएं, इंद्र, चंद्र, वरुण, और सात सप्त ऋषि, यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि भी प्रकट हुए। सब लोग दो हाथ उठा के सब लोग बोल रहे हैं, सत्यवती राजा हरिश्चंद्र की जय। सब लोग इतने प्रसन्न हो गए, और चारों ओर जय जयकार हुआ। इसलिए ऐसे चाणक्य पंडित बोलते हैं कि चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन जोवनम,
चला चलत इदम सर्वम कीर्तिर जस्य स जीवति। कीर्तिमान, अगर कीर्ति रहेगा तो वो सर्व अवस्था में वो जीवित रहेंगे अपने कीर्ति के माध्यम से। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाशय, हमारे गुरु महाराज जी कीर्तिमान है। तो इसलिए हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी हमने बाद में भी देखा कि रामचंद्र जी के वंश में सब लोग वचन देने में एकदम पक्के थे। तो इसलिए हरिश्चंद्र का ये बहुत सुंदर लीला इस वंश में हुई। ये सब समय जगत कल्याण के लिए अपने वंश को और उनके जितने भी वंशज रहे श्री रामचंद्र जी के पूर्वज, सारे संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन दिए। उनमें से एक है, इनका नाम है उन्होंने, उनका नाम था सागर। तो सागर राजा के 60,000 पुत्र थे। ये भी वंश में सूर्य वंश में आए। तो 60,000 जो पुत्र थे, तो एक दिन जब सागर राजा आ, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उनका 99 यज्ञ हो गया था, तो एक बाकी था। तो एक जो घोड़ा था, उस घोड़े का वो इंद्र ने चोरी कर लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। और बाकी उनके जितने भी पुत्र थे वो जब ढूंढने के लिए गए कपिल मुनि को आक्रमण करने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि यही उन्होंने, ये मुनिवर ने ये घोड़े को चोरी किया है। उस समय कपिल मुनि के सिर्फ दृष्टि से ही सब राग बन जाते। तो फिर उनके और एक जो पुत्र थे, मतलब पुत्र थे अंशुमान, तो जो पोते थे सागर राजा के, वो जाके कपिल मुनि को बोलते हैं कि कैसे इनका उद्धार होगा। तो बोलते हैं कि वैकुंठ से अगर अलकनंदा अर्थात गंगा जी प्रभावित होती हैं पृथ्वी में, तब उनके स्वच्छ निर्मल जल से ये जो राख है, अस्थियां हैं, वो उद्धार हो जाएंगे, जीव आत्मा सब उद्धार हो जाए। तो अंशुमान ने राज्य छोड़ के जगत कल्याण के लिए अपने चाचा ताओं के लिए और सारे संसार के लिए गंगा जी को आह्वान करने के लिए अपना जीवन दे दिया तपस्या कर। उनके पुत्र दिलीप आ, और उनके पुत्र जन्मेंजय के पुत्र दिलीप, सबने अपना जीवन दे दिया। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। तो भगीरथ बहुत तपस्या करके फिर गंगा जी को इस पृथ्वी में प्रकट करते हैं। उन्होंने भी बहुत तपस्या किया। तो उस तपस्या के माध्यम से भगवान के चरण से जो निकली है भगवती देवी गंगा, वो प्रकट होती है। तो इसलिए ये जो पूरा आ, वंश है भगवान का, अगर आप देखेंगे तो ये संपूर्ण रूप में जगत कल्याण के लिए, भगवान की सेवा के लिए और हम सब के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो और भगवान को प्यार करना चाहते हैं हम, तो हमको भी ये समझना पड़ेगा कि हमको भी, हम तो वो नहीं हो सकते हैं महाजना यीशु गथानुपंत, ये महाजन का पद को अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं कर सकते हम। लेकिन इनका जो नीति है, इस नीति को अगर हम मानते हैं, अगर अपने आप को अगर हम पवित्र रखते हैं भगवान के नाम के माध्यम से, और खास करके वही श्री रामचंद्र पुनः श्री गौरांग के स्वरूप में प्रकट होते हैं। आप सबको पता है श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में किष्किंधा क्षेत्र में जाते हैं, तो वो जो ताल वृक्ष है, जिस ताल वृक्ष के भीतर द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने तीर मारा था, उस सब ताल वृक्ष को वो अपने गले लगा लेते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु उस ताल वृक्ष को गले लगाते हैं, वो सब अदृश्य होके भगवत धाम चला जाता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद जो स्वयं हनुमान के अवतार थे, मुरारी गुप्ता, आप लोग अगर मायापुर नवद्वीप जाएंगे, मायापुर धाम में, तो चैतन्य मठ से इस्कॉन के मठ तक, इस्कॉन के मंदिर, हमारा मंदिर तक, बीच में मुरारी गुप्त का बहुत सुंदर आश्रम आता है, जहाँ पर सीताराम लक्ष्मण हनुमान वो प्रतिष्ठित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं राम और लक्ष्मण हैं। और हम जब इस चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को ही अपना संपूर्ण रूप में समर्पित करते हैं सब कुछ भगवान के दिव्य नाम के
आश्रय के माध्यम से। और विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु 5 चीज़ हर दिन, या 5 चीज़ जो उत्कृष्ट है भक्ति में, उसके बारे में बताते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है, अगर 64 गुण हैं जो जिसको करना चाहिए नहीं होता है, तो अगर न्यूनतम मात्रा में 5 चीज़ भी अगर कोई करे, तो उनको तुरंत भगवान का प्रेम मिलेगा। वो है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ। तो अगर इस 5 चीज अगर हम अपने दिनचर्या में करेंगे, या एक भी अगर इसके एक के प्रति भी हमारा अगर बहुत प्रेम है, तो तुरंत हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा। जैसे साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो स्वयं राम और लक्ष्मण है, जब तक नहीं हमारा हृदय स्वच्छ होता है और हम अपने आप को पवित्र करते हैं, तब तक हमको कैसे श्री रामचंद्र हमारे हृदय में प्रवेश करें। हमारे ऊपर भगवान का बहुत कृपा है। इसलिए आज सवेरे इस जूम में हम सब इतने सारे भक्त लोग एकत्रित हुए हैं। भगवान जब किसी को बहुत कृपा करते हैं, भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभः। तो हम सब भगवान को हमारे जीवन में पाए हैं। हम तो ये रामायण या महाभारत या श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, इसका आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। और आप सब तो इतने भाग्यशाली और भाग्यशालिनी हैं कि आपके परम पूज्य गुरु महाराज, जो स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं, জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি ভুবনে প্রকাশ হন गुरु रूप धरे। तो चैतन्य चरितामृत के हिसाब से गुरुदेव स्वयं कृष्ण के कृपा मूर्ति हैं, कृपा देने के लिए आते हैं। और मैं ये आश्चर्य हो जाता हूँ कि गुरु महाराज का, श्रील रघुनाथ स्वामी गुरु महाराज का इतना प्रेम है आप सबके प्रति, इतना आशीर्वाद है हम सबके प्रति, कि हर दिन सवेरे वो हमारे साथ जप करते हैं और हर अवस्था में वो हमको उत्साहित करते हैं कि कैसे हम कृष्ण को प्राप्ति करें। कभी-कभी जो कृपा हमको मिलता है, हम समझते नहीं है। रामायण में इसके बारे में बहुत चर्चा है। लोगों के पास क्या नहीं है वो लोग सोचते हैं। जैसे रावण सब समय सोचता था मेरे पास क्या नहीं है। लेकिन रामायण में बताया जाता है कृतज्ञता और सेवा भाव अगर किसी के पास रहेगा, वो व्यक्ति सर्व अवस्था में सुखी रहेगा या आनंद में रहेगा। कृतज्ञता कभी-कभी हमको समझ में नहीं आता है। बंगाली में कहावत है, दांत थाकले दांतेर क्यों मर्यादा देय ना। जब दांत रहता है तो उसका कोई ख्याल नहीं रखता है। तो दांत जब गिरना चालू हो जाता है, लोग उसको नकली बना के पहन के हँसते हैं, तब ख्याल रखना पड़ता है। तो वैसे ही हमको इतना कृपा मिल रहा है, इतना आशीर्वाद है हमारे ऊपर। इसलिए रामायण में बताया जाता है कृतज्ञता, लक्ष्मण के माध्यम से श्री रामचंद्र बोलते हैं कि कृतज्ञता हमारे ऊपर भगवान की कितना कृपा है, क्या-क्या हमारे पास है। हमको कृष्ण मिले हैं, सद्गुरु मिले हैं, श्रील प्रभुपाद जी मिले हैं, हमको प्रसाद आस्वादन का सौभाग्य मिला है, दर्शन का सौभाग्य मिला है। और क्या-क्या सौभाग्य है, भगवान का सुंदर दर्शन का, धाम यात्रा का, भागवत का, वैष्णव संघ का, कथा कीर्तन का, मॉर्निंग प्रोग्राम का, हरि बोल, इतने सारे उत्सव, कीर्तन, भजन, और क्या चाहिए हमको। अगर शास्त्र में बताया गया है कि कृष्ण को प्राप्ति के माध्यम से सब कुछ मिलेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अगर कृष्ण को प्राप्ति के माध्यम से सभी तुम ही हो, तो हमको और दौड़ने का क्या जरूरी है। कभी-कभी ये हम नहीं समझते हैं। और जब
भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये समझते हैं हम, कि कितना आशीर्वाद हमारे ऊपर गिर रहा है। इसलिए रामायण में ये भी बताया जाता है कि हर अवस्था में हमको आत्म-विश्लेषण करना चाहिए। रामचंद्र को जब कोई कुछ बोलता था, जब भगवान रामचंद्र को दशरथ महाराज ने सोचा कि राजा बनाना है, तो उन्होंने घोषणा किया अयोध्या में कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं राम को राजा बनाऊँ। इतना ज़ोर से हरिध्वनि और अ, हरि-हरि हुआ, कि दशरथ महाराज खुश हुए भीतर से, लेकिन बाह्यिक रूप में उनको ये लगा कि मैंने अच्छा से सेवा नहीं किया क्या आप लोगों का? आप इतना ज़ोर से हरि बोल दिया, इतना जैसे राजा राम का जय बोल दिया। तो तब एक-एक व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र का रब दशरथ महाराज ने प्रश्न पूछा। ये अयोध्या कांड में आता है, आदि खंड में। तो उसमें उन्होंने पूछा कि राम का क्या-क्या गुण है? क्योंकि वो खुद सुनना चाहते थे, कि मेरे पुत्र को कैसे लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो रामायण में वर्णन आता है कि एक-एक स प्रजागण भगवान का बहुत सारा गुण, एक-एक गुण के बारे में बताना चा ब ब बता बताना चालू किए। तो वो जब भगवान के बारे में बताना चालू करते हैं, तो वो बहुत कुछ बोलते हैं, धीर है, शांत है, सिंह की जना है। नर शार्दूल मतलब नर के भीतर शेर है। गजगमन वो बहुत हाथी जैसे चलता है, बहुत ही भव्यता के साथ वैसे चलते हैं। शास्त्रज्ञ, सुशील, क्षमाशील, धैर्यशील, सब कुछ है राम के भीतर। उसमें से एक गुण भी आता है कि भगवान आत्म समीक्षा करते हैं। हर अवस्था में वो सब समय कृतज्ञ हैं। जिन्होंने थोड़ा-सा भी सहायता किया, थोड़ा-सा भी किया, उसके प्रति भी वो बहुत ही कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, नेहाभिग्रामना नास्ति प्रज्ञावादे विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा-सा भी अगर कुछ करता है कोई, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। वैसे ही हम अगर भगवान को प्यार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो। तो हमको भी भगीरथ, सागर, दिलीप या हरिश्चंद्र के जैसे तो होना, पता नहीं आप में से कोई हो सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही विशेष होगा। लेकिन उसका पथ का नीति तो हम कर सकते हैं, नीति को मान सकते हैं। हम लोग अपना जो श्रील प्रभुपाद ने, गुरु महाराज वृंद ने हम सबको नियम दिया है, उसका हम लोग पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रख सकते हैं, 16 माला न्यूनतम मात्रा में हर दिन जप कर सकते हैं, न्यूनतम मात्रा। भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। अपने जो वैष्णव गुरु भाई, गुरु बहन है, उन सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए। सारे जीवों के प्रति हम प्रेम रख सकते हैं। और आत्मा अगर समीक्षा करेंगे हम लोग दिन में एक बार भी बैठ के, और हम लोग ये समझ पाएँगे कि कितना कृपा है हमारे ऊपर। भगवान अ, कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, जिसका भाग्य अच्छा नहीं है? कृष्ण बोलते हैं, माम आराध्य दुःखार्ता कुटुम्बासक्त मनसः सत्संगो रहितो मृत्यो वृद्ध सेवा परिच्युत। तो ये 4 व्यक्ति बहुत दुखी हैं। कौन? माम आराध्य दुःखार्ता, जो मेरे को पूजा नहीं करता है। कुटुम्बासक्त मनस, जो देह से उत्पन्न व्यक्तियों के प्रति आसक्त है। सत्संगो रहितो मर्त्यो, जो सत्संग में नहीं रहता है। अवृद्ध सेवा परिचित, जिनके ऊपर बड़े नहीं हैं या पूर्व मतलब गुरु नहीं है, आश्रय नहीं। लेकिन देखिए जो इसका उल्टा है, जो कृष्ण को मानते हैं, वैष्णव मंडली उनका परिवार है, जो सद्गुरु का चरणाश्रय किए हैं। वो तो सौभाग्यशाली हैं। हमारे जीवन में कृष्ण है, हमारे भक्तगण हैं, हमारे ऊपर बड़े हैं और सत्संग में भी हम आते हैं। है कि नहीं? एक बार बोलिए हरि बोल। तो ये सारी चीज़ अगर हमको प्राप्त हुआ है, तो हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं। इसलिए हमको इधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है। अपने आप को संतुष्टि करके हमको सर्व अवस्था में कृष्ण को स्मरण करके अपने मानव जीवन को धन्य करना है। उसका सुविधा श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से हमको दिया है। और ये तो बोलना ही पड़ेगा कि गुरु महाराज और गुरु महाराज कितने भी
भक्त वृंद है, उनके गुरु भ्राता गण, गुरु बहन गण, वो लोग सब समय चाहते हैं कि हम कृष्ण को प्राप्ति करें। योग्यता बिचारे किछु नहीं जानी, तुम्हारो करुणा सार। हम लोग योग्यता देखेंगे, हमारा कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ हरि गुरु वैष्णव का कृपा है। इसके माध्यम से हम आज भगवान के चरण पे आए हैं और भगवान को प्यार करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमको आगे आना है, इसके माध्यम से हम भगवान को प्यार कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर भगवान को प्यार करने में बहुत सक्षम रहा, वो बहुत लोगों को उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण जब विराजमान हो, है ना? ब्रह्मांड तारिते धरे जने जने शक्ति। एक-एक व्यक्ति एक ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है। इसलिए मैं पूज्यपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य मत शिला लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम और श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। गुरु महाराज को प्रार्थना करता हूँ कि सर्व अवस्था में जैसे हँसते रहते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं, वैसे हम सबको प्यार करते रहें। उनका उत्साह और प्रेम के माध्यम से हम सबको एक दिन अवश्य मिला है और हम समझेंगे कि कितना सौभाग्य हमारा है कि हमको श्री रामचंद्र, कृष्णचंद्र, गौरचंद्र, नित्यानंद चंद्र हमको प्राप्त हुआ है। आप सबको बहुत-बहुत बधाई रामनवमी के शुभ अवसर पर। आप कृपया मेरे को भी आपके प्रार्थना में रखिएगा और मैं हार्दिक रूप से सारे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Anang Mohan Prabhu, for today's talk, for today's brilliant talk। तो प्रभु जी के टॉक से हमने आज एक प्रकार से प्रभु श्री राम या रामनवमी के लिए हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस को प्रकार से तैयार किया है, तैयार करने का प्रारंभ किया। सभी भक्तों से अनुरोध है, आइए हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अनंग मोहन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो आप मच सब रोहित। आप सब आना उल्टाडांगा और कलकत्ता में। जय जय जय, फॉर श्योर। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन प्रभु जी। कैन आई लीव? या श्योर, थैंक यू, जस्ट थैंक यू। कंटिन्यू। सारी थैंक यू। वैष्णव मंडली को प्रणाम, गुरु महाराज को प्रणाम। जय जय, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। आप अपनी स्क्रीन पे पोस्टर देख पा रहे हैं। तो जैसे हम सब परिचित हैं, 17 अप्रैल को रामनवमी महोत्सव है, तो श्री राम का आविर्भाव दिवस है या उत्सव है। तो उस उपलक्ष्य में 3 दिन 15, 16, 17 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया है हमारे जूम मंदिर में। 15 तारीख को परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज कथा करेंगे, 16 को परम पूज्य श्री अनंत कृष्ण महाराज कथा करेंगे और 17 तारीख को परम पूज्य श्री भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज कथा करेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो अभी उपस्थित है, ये देख रहे हैं, अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, वो अन्य भक्तों को भी बताएं, जिससे अधिक से अधिक भक्त लाभान्वित हो सके। तो पोस्टर हम हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर देंगे, आप अन्य भक्तों को बता सकते हैं। और एक प्रकार से राम कथा का शुरुआत या प्रारंभ आज से ही हो चुका है। आज हमने श्रीमान अनंग मोहन प्रभु से श्रवण किया, प्रभु श्री राम के विषय में या रामनवमी के उपलक्ष्य में हमारी चेतना को किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। कल हम गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुनेंगे। वैसे रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है, रामानुजाचार्य की कथा और साथ ही में कुछ रामनवमी के उपलक्ष्य में भी हम सुनेंगे। और रविवार के दिवस हम श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से प्रभु श्री राम की गुण गाथा श्रवण करेंगे। और फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिवस हम 3 सन्यासियों से श्रवण करेंगे। तो एक प्रकार से हमारी ये 3 दिवसीय नहीं, अभी तो 5 दिवसीय कथा हो रही है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लाभ लीजिए और अन्य भक्तों को भी आप सूचित कर सकते हैं। तो इसी के साथ
हम आज के सत्र को यहीं विराम देना चाहते हैं। कल पुनः गुरु माँ जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉप के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।